हमारी जिंदगी भी एक तवायफ का घराना है। पोएट्री। हमारी जिंदगी भी एक तवायफ का घराना है। गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त एक बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कि जहां हर दिन सिसकना है, जहां हर रात गाना है। कि जहां हर दिन सिसकना है, जहां हर रात गाना है। हमारी जिंदगी भी एक तवायफ का घराना है। पोएट्री। हमारी जिंदगी भी एक तवायफ का घराना है। गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त एक बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। हमारी जिंदगी भी एक तवायफ का घराना है। बहुत मजबूर होकर गीत रोटी के लिखे मैंने। बहुत मजबूर होकर गीत रोटी के लिखे मैंने। तुम्हारी याद का क्या है, उसे तो रोज आना है। तुम्हारी याद का क्या है, उसे तो रोज आना है। आप सब दिल्ली के लोग हैं, मुझे आपसे सहानुभूति है और आशा करता हूं कि आपको भी मुझसे होगी। लेकिन अच्छा है कि मैं आ रहा था तो मुझसे कोई पूछ रहा था कि साहब कोई पॉलिटिक्स पे सुनाएंगे क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, पोइट्री का प्रोग्राम है। बोले नहीं आपने भी तो की थी। मैंने कहा हाँ, बाद में हमारे साथ हो गई। कोरोना से हम जूझे और इसीलिए जूझे कि हमारे अंदर ये आस्था जिंदा थी, विश्वास जिंदा था। कोरोना अगर कोई आदमी होता ना तो वो इंडिया में आने के बाद डिप्रेशन से मर जाता, क्योंकि दुनिया में वो जहां जहां गया लोग उससे डरे। लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। फ्लोरेंस में कैसे लोग रो रहे थे, इटली में लोग। अकेला हिंदुस्तान था जहां उसका सेलिब्रेशन हो रहा था। कोई पिज्जा बना रहा है, कोई बर्गर बना रहा है। क्या फेस्टिवल बनाया कि ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले। मैं भी महफिल में आने लगूं आपकी। मैं भी महफिल में आने लगूं आपकी, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो। क्या स्वीकृति दी है। पर मुझे आपकी अब आपकी स्वीकृति मिल गई हो तो मैं कुछ आपको सुनाऊं चीजें, क्योंकि जब इस लड़की ने पढ़ा तो बेचैन आप लोग हो गए। और इश्क चीज भी ऐसी है। महर्षि रमण जो बहुत बड़े इनलाइटेड व्यक्ति थे, सुनते हैं ईश्वर का साक्षात्कार उन्हें हुआ था। उनके पास एक एमएससी केमिस्ट्री करके पीएचडी करता हुआ लड़का गया। उसने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आना चाहता हूं, मैं भगवान को जानना चाहता हूं। तो महर्षि रमण ने कहा कि इश्क हुआ, किसी से प्रेम हुआ। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं हूं। महर्षि रमण ने कहा कभी किसी लड़की को देख के ऐसा लगा ये ना मिली तो जिंदगी खत्म। बोले मैंने आपको बताया नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं हूं। तो महर्षि रमण ने कहा तुझे भगवान से नहीं मिला सकता। फिर मैंने कहा ये क्या बात हुई। बोले तू इंसान से ही नहीं मिला, तुझे भगवान से कहां से मिलाऊंगा। हाय 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 हाय। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन। एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जा। और अगर ब्रेकअप से परेशान होकर यहां आए हो
तो 4 पंक्तियां कॉम्बी फ्लेम की गोली समझ के खाओ कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, आहा आहा दीप ऐसे बुझे फिर, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा। वाह वो आती रही मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले, हाय हाय सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। वाह वाह ऐसा ना हो जाए कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, वाह ऐसा ना। वाह वाह आहा क्या टाइमिंग है। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो के, आह! आज जी लो के कल का दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का, वाह जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। बरसों पहले मैंने मोहब्बत की एक डेफिनेशन दी, उसे हिंदी फिल्मों में, शोज में सब ने इस्तेमाल किया, बड़े बड़े स्टार्स ने। उसे गा रहा हूं आपके लिए, आप भी गा सकते हैं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना कभी मीरा, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे। ओ डॉक्टर साहब जिंदाबाद। जो ना समझे तो पानी है। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आए, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। आज तो मैंने पेन भी पीतांबर रखा है। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, वाह वाह तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, मुझे पता चल जाएंगे कि जवान दिल कहां धड़क रहे हैं इस हॉल में, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो, तुम्हारी सो के गुजरी है, हाय हाय कि कोई दीवाना कहता। ऐसे नहीं, या तो ये एक साथ गाएंगे या सब खामोश होंगे, क्योंकि अब ये डिजिटल हिस्ट्री है, ये 2000 साल बाद भी ये वीडियो देखा जाएगा। शिव बटालवी के सारे ऑडियो उससे जलने वाले लोगों ने बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए, रेडियो स्टेशन में जला दिए। उसका एक इंटरव्यू बचा शिव का, जो उसने लंदन में दिया था बीबीसी में, आज तक वो 8.5 मिनट का वीडियो देखा जाता है। मैं जानता हूं कि इन दिनों में जो जिंदगी जी रहा हूं, ये सब हिस्ट्री बन रही है, ये सब डिजिटलाइज हिस्ट्री है। मेरे और आपके जाने के बाद मेरे और आपके वंशज, हमारे पोते नाती, उसकी अगली जनरेशन हमें तलाशेंगी कि कोई दीवाना कहता है,
मगर धर मैं तुझसे ये तेरा थैंक यू।